हाँ चलिए अगला देखो, पिछला आपको सिंपल इनवर्स दिखा दिए। अब अगर क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूला का हेल्प ले लिया जाए तो आप बहुत मजा कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, टेन वर्सेस स्टार से ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है, सही भी होगा, नंबर भी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बड़ा है। अगर आप फॉर्मूला कुछ याद कर, चूंकि इनवर्स आपके सिलेबस में है, इन फॉर्मूला याद होना ही आपको करना ही है, तो अगर याद हो जाए तो बहुत फायदेमंद है। आपको फॉर्मूला लिख के भेजे ही थे, लेकिन ये फॉर्मूला पर देखो, यहाँ a प्लस बी और 1 माइनस रूट एक्स और रूट ए बी कब पहचान हो सकता है, यानी ये फर्स्ट फॉर्मूला पर पहचान है। ये आपका ए का काम कर रहा है, ये आपका बी का काम कर रहा है। तो अगर डिफरेंशिएशन के पहले आप फॉर्मूला को पहचान लेते हैं तो ये सवाल थोड़ा सा छोटा बन जाएगा। ये सवाल देखो, टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट ए, नॉट डिफरेंशिएट किया जाए। अब इसको डिफरेंशिएट करो y, तो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब टेन वर्स स्टार 1 डिवाइड बाय 1 प्लस स्टार स्क्वायर, और स्टार का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, और ये कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस स्टार स्क्वायर, और फिर स्टार का डिफरेंशिएशन 0। सो फायदा है कि अगर आप जानते हो, यूज कर लेते हो तो बेहतर है। फिर आप जरा ये सवाल देख लो, दिस इज अ टेन इनवर्स cos x प्लस sin x, और ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगी, cos x और माइनस sin x। हाँ अब बता, ये क्वेश्चन देखने को, इसको सीखने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में इजी सिंपल क्वेश्चन में आएगा। और देखते हैं, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि 1 डिस्टर्ब कर रहा है, यहां पर 1 चाहिए था, यहां पर आपका cos x है, तो ये सवाल नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर cos x से सवाल नहीं बन सकता। तब प्रोसेस क्या होगा कि आपको 1 तो चाहिए ही। तो ऐसा क्वेश्चन में आप ये सोच के देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी रहेगा उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे को डिवाइड्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे को डिवाइड्स। सो डिवाइड करो, दिस इज 1, दिस इज sin x बाई cos x, यहाँ पर 1, और ये हो गया sin x बाई cos x। सो ये आप इसको डिवाइड कर देंगे। सो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x, और ये हो गया 1 माइनस 10x। और अब देखो क्या हम इसमें अपने से 1 गुना कर दें, कोई दिक्कत नहीं, पहचानो इसको, ये फॉर्मूला में सेट हो गया। टेन इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी। सो क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 10x, टेन इनवर्स 10x। और ये बात आप जानते ही है कि टेन इनवर्स 1 एक कांस्टेंट है और टेन इनवर्स 10x का वैल्यू क्या होता है, x। हाँ अब इसका डिफरेंशिएशन करें, सो डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1, जो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बोलो क्या हो, तो निकाल लो। हाँ इतना ऊपर धोके कहीं सब खराब हो जाएगा, उतना तो नहीं चुकता है, बार बार उतना खाए होती है। कौन सी निकालना है, गुजिया क्या होता है, रखिए कोवर लेना तो इसमें है, और नहीं तो डेक्ची लेना, देख सब्जी वाला लेना तो ऊपर होगा, इसमें भी सेकंड वाला होगा, खोवा लेना तो इसमें होगा, बोलो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये फॉर्मूला याद कर लिया जाए तो इजी बन जाता है। ये एक सवाल देखो, दिस इज टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, बस इसका और लेती ना, ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बताओ, ये आप सवाल बना सकते हैं। फिर से वही दिमाग, अगर चेन रूल से भूल, चेन रूल तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन हाँ इसका फायदा ले सकते हैं। सो ये बात बताओ, यहां पर आपको 1 चाहिए, सो ये हो गया आपका टेन इनवर्स, इससे डिवाइड, तो 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप इसको डिवाइड करो 1, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो दिस इज टेन इनवर्स, बताओ यहाँ तक ठीक है। 1 प्लस, इसको अपने से गुणा कर दो, 1 पहचानो, a प्लस बी 1 माइनस ए बी। सो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट,
सो डिवाइड बाय डी बताओ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, tan वर्सेस स्टार का 1 डिवाइड बाय 1 प्लस स्टार स्क्वायर, रूट हट जाएगा, सो आप ऐसा लिखें। और फिर स्टार का डिफरेंशिएशन तो रूट अंडर स्टार, फिर इसका भी, सो 1 बाय 2 रूट अंडर स्टार 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर u बाई वी फॉर्म। तो कोई नया मैथ नहीं बना रहे हैं आप, नौसिखिया से नहीं बनाइएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और बटा में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और इसका प्लस ये सब डिफरेंशिएशन तो हो गया, कोई एक्स्ट्रा गुण नहीं है, सीधे सीधा क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है, आप आराम से सवाल को बना सकते हैं। सो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिस एज एलसीएम ले लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पे देखिए माइनस 2x कॉमन, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में क्या हो गया, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो मैथ तो कंप्लीट हो गया, अब सजाने का काम चल रहा है। एक्स स्क्वायर क्या आंसर, ये एक टू काटना चाहो तो इससे कट सकता है, यहाँ पे केवल 2 बच गया, नहीं 1 बाई 2, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज माइनस 4x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर काटने का मन है तो ध्यान से ये और ये काटेगा तो ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इधर कोई नहीं, अभी इधर कोई नहीं आता। दिस इज 2 2 4 का आंसर, सो ये हो गया -1 अटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये वाला क्या हो गया माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स फोर। सो ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाए बस। तो ये एक फॉर्मूला पर, अब इस फॉर्मूला पर कमाल दिखाते हैं। जैसे मान लो ये सवाल आपका है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको सवाल दे दिया था। अगर मान लो फॉर्मूला किसी को याद नहीं है, किसी को नहीं याद, वो क्या करेगा, कॉस इनवर्स स्टार, तुम सोचो कितना बड़ा बनाएगा, कॉस इनवर्स स्टार का फॉर्मूला खुद बड़ा है, रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर माइनस 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस स्टार स्क्वायर, फिर स्टार का, और जिनको फॉर्मूला याद है ये एक लाइन केवल 2 tan इनवर्स एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन कर दें, सो 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो फाइन खत्म खेल। तो फॉर्मूला याद कीजिए तो इसका फायदा है। अब आप देखो साइन इनवर्स 2x, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो ये एक सवाल देख लो, tan इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और ये भी आपका 2 tan इनवर्स x, सो 4 tan इनवर्स x। now डिफरेंशिएशन किया जाए, सो 4 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन है कि नहीं, माना जा सकता है। तो फॉर्मूला याद कर लो, सीधा न याद कीजिए तो मुश्किल। फिर आप एक सवाल ये देखो, जैसे y बराबर 10 साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसका वैल्यू ठीक है कितना बड़ा है। लेकिन जिसको फॉर्मूला याद है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री के समान ही, अगर इसको हम कॉस से बदल दें तो एंगल पलट जाएगा। आप साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा पाई बाई 2, नॉट डिफरेंशिएशन कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। सो फॉर्मूला पर याद कर लिया जाए तो बहुत ही इजी बन सकता है, ठीक है। बस ये कुछ सवाल, नेक्स्ट अगला फॉर्मूला पर देखते हुए, ठीक है। जैसे ये एक सवाल देखते हैं, जैसे tan इनवर्स 6x, ठीक है, और 1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर। जैसे ये सवाल आपको अगर हम दे दें तो आराम से बन सकता है। tan इनवर्स क्या फॉर्मूला आएगा, 2 into 3x,
3x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स 2a 1 माइनस a स्क्वायर, सो 2 tan इनवर्स 3x, ठीक है ना। सो फॉर्मूला क्या हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर। सॉरी चेन रूल से बनाया तो ये इंटू 3। सो dy बाई डी एक्स बराबर दिस इज 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू 3, और ये आप प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये आप इसको फाइनली मैथ्स बना सकते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर 2 ऐसा, ठीक है। लेकिन एक टाइप और होता है जिसमें क्या होता है ना, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लिखा रहेगा, माइनस 1/6 से लेकर ये 1/6, देख लो बस केवल 10 वर्ष का बात कर रहे हैं। अगर रेस्ट्रिक्शन रहा तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, अब आपको फॉर्मूला यूज करने के समय में ये दिखाना होगा कि ये रेस्ट्रिक्शन को ओबे करता है। तो एक फॉर्मूला क्या लिख के दिए थे कि tan इनवर्स, फॉर्मूला वही वाला है लेकिन डायरेक्ट यूज करने के पहले आपको साबित करना होगा, टू tan इनवर्स a must lies between -1 से 1। तो यहाँ पर बताओ a पहचान सकेगा, तो ध्यान से देखो tan इनवर्स 2 इंटू 3x का होल स्क्वायर, यही रहा, a का वैल्यू कितना है 3x। तो आपको ये रेस्ट्रिक्शन के मदद से, जब रेस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में रहेगा तो रेस्ट्रिक्शन के मदद से दिखाना होगा कि a का वैल्यू -1 और 1 के बीच में मौजूद है। तो यहाँ x का वैल्यू दिया, हमको 3x चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देते 3 से, 3/6, ये हो गया 3x और 3/6, सो -1/2 और 3x, और ये हो गया 1/2। सो ये बताओ माइनस हाफ से लेकर हाफ के बीच में ये फॉर्मूला काम करेगा। अरे बस माइनस हाफ से लेकर हाफ के बीच में ये फॉर्मूला काम कर रहा है। सो आप रेस्ट्रिक्शन से मिला लीजिए, माइनस हाफ और हाफ। देखो रेस्ट्रिक्शन मेरा क्या है कि हम लोग का -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। अभी कितना आ गया, माइनस हाफ और हाफ। हाँ अब बताओ क्या आया, से बीच में आया कि नहीं आया, नहीं समझाइए बोला फिर से। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे a पहचान लिया, a का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ तक आ गया। अब याद करो ये वाला दिखाओ, -1 से 1, हर बार एक ही वही है, -1 से 1, -1 से 1, क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज तो होना नहीं है, -1 से 1। अब बताओ ये जो a आया, a वो कहाँ लाइज कर रहा है, ये लाइज कर रहा है माइनस हाफ से लेकर हाफ के बीच। क्या फॉर्मूला वैलिड या इनवैलिड, तो फॉर्मूला वैलिड, सो फॉर्मूला वैलिड। और अगर फॉर्मूला वैलिड है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 3x, और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। सो dy बाई डी एक्स बराबर और 2 डिवाइड बाई 1, माने काम वही है, बस केवल जरा सा चेक करके दिखा देना कि वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ में आ रहा बस। क्या हो जाए, बस एक और देख लो इसी पर क्वेश्चंस। y बराबर, समझ नहीं आया तो एक बार फिर देखो, दिस इज 10x और 1 माइनस 25x स्क्वायर। a का वैल्यू लाइज कर रहा है -1/5 से, पहले x दिया हुआ है कि -1/5 से 1/5 के बीच में लाइज कर रहा है। अब बताओ क्या आप इसको बना सकते हैं, बना लो। सो दिस इज tan इनवर्स 2 इंटू 5x और 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर। क्या याद है, ठीक है, 5x का होल स्क्वायर। क्या आप इसको नहीं बना सकते, ए बताओ ए कितना हो गया 5x, इससे 5x निकालो। तो जैसे 5 से गुना किए तो आया -1 से लेकर 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। सब फॉर्मूला वैलिड, फॉर्मूला वैलिड, वैलिड वही है कि -1 से 1 के बीच में मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि पूरा -1 से 1 बीच में कहीं भी मिल जाए, तो फॉर्मूला वैलिड। और अब आप इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 5x, नॉट डिफरेंशिएशन किया जाए। सो dy बाई डी एक्स बराबर 1 डिवाइड बाई 5x का होल स्क्वायर इंटू 5 और देन फाइनल आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया बात, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, एक टाइप है जो आपको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन देखता है ना, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन रहता है। ये क्वेश्चन कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच, ठीक, बस इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ाए हैं हम अपने बैच में। हम बात करते हो, कोई छुपाने बात, ये आपको रेगुलर बैच में हम पढ़ाए हैं।
लेकिन ये क्वेश्चन 12th में अभी तक नहीं आया और नहीं आएगा। ये क्वेश्चन 12th में नहीं आया ना आएगा, इसलिए आपके बैच में नहीं पढ़ा रहे हैं। कारण कुछ नहीं, घबराइए नहीं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपको क्या बोले कि 5 महीने का जो कैलकुलस पढ़ा उसकी जगह पर 2 महीने में पढ़ाएंगे। तो जो टॉपिक नहीं आता उसको नहीं पढ़ा, जो आ रहा है केवल उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक, बस तो आप इसको छोड़ दीजिए, परेशान होने का जरूरत नहीं, इतना काफी होगा। और यहाँ तक ठीक है, जब हम रेगुलर क्लास में हम इसको पढ़ाए हैं, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक यू।